Welcome once again YouTube channel. Students, today we will discuss about a question from the chapter 4 quadratic equation. Student, ये जो दो क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखे हैं, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आज इन दोनों क्वेश्चंस को लेकर मैं डिस्कस करूंगा. देखिएगा इसका सॉल्यूशन क्या है. तो पहला क्वेश्चन आपका है, अ मोटर बोट whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour more. स्टिल वाटर में जो इस मोटर बोट की स्पीड है वो कितनी है? 18 किलोमीटर है. नाउ it takes 1 hour more to go 24 kilometer upstream to return than the same spot. Now find the speed of the stream. तो हमसे पूछा क्या है कि जिस पानी के अंदर वो बोट चल रही है उसमें जो पानी का फ्लो है उसकी स्पीड क्या होगी. तो देखिए कैसा हमें सॉल्व करना है इसका. सबसे पहले तो हमें मोटर बोट की स्पीड गिवन है बट पानी की स्पीड गिवन नहीं है, तो उसमें हम क्या ले लेते हैं? सबसे पहले स्ट्रीम. लेट द स्पीड of stream be x किलोमीटर पर आवर. इज इट क्लियर? ये मैंने बता दिया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को मैंने x किलोमीटर पर आवर ले लिया. एज वी नो दैट एक कॉन्सेप्ट हमारा अप्लाई होता है यहाँ पर, और मैं थोड़ा सा हिंट में समझा देता हूँ आपको. वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ये कि अगर ये पानी की स्पीड है, पानी स्ट्रीम है, अगर इसकी डायरेक्शन फ्लो है राइट हैंड साइड के लिए और जो बोट है बोट भी सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम. इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम. डाउन स्ट्रीम के अंदर जो स्पीड होती है दोनों की, तो स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम दोनों क्या हो जाती है? प्लस हो जाती हैं. लेट सपोज इसकी स्पीड है x और इसकी स्पीड है y, तो उसको हम लिखते हैं x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. बट अगर ये ऑपोजिट केस हुआ, ये केस हुआ, केस के अंदर हम देखें स्पीड पानी का फ्लो सेम उसी स्पीड डायरेक्शन में है, लेकिन जो बोट है वो आपकी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं अपस्ट्रीम. और अपस्ट्रीम में जो दोनों की स्पीड होती है वो बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम किया जाएगा, यानी कि x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. तो ये कॉन्सेप्ट मैं अप्लाई करने जा रहा हूं, उसको समझिएगा. दैट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम द x किलोमीटर पर आवर. नाउ इन डाउन स्ट्रीम द स्पीड इन डाउन स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा? तो डाउन स्ट्रीम यानी कि स्पीड कितनी है इसकी, इसको भी लिख लेते हैं. स्पीड ऑफ, ये भी लिख लेते हैं. एंड स्पीड ऑफ बोट हाउ मच? 18 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. अब लेट दैट सपोज इसको मैक्स मान लें, तो ये मेरा वाई है. ठीक है. तो क्या होगा? स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम में क्या किया था मैंने? बोट की स्पीड में किसकी स्पीड को प्लस किया था? स्ट्रीम की स्पीड को. तो उसको लिख सकता हूं मैं 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर. नाउ द सेम स्पीड इन अप स्ट्रीम. तो स्पीड इन अप स्ट्रीम को लेके चले हम, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर. ठीक है. अब क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये मैंने दोनों को डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का केस निकाल लिया दोनों के अकॉर्डिंग में. अब मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से कि 24 किलोमीटर जाते हैं स्ट्रीम में, तो टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस 24 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम. तो देखिए मान लीजिए ये पानी है, ये वाटर है, यहां से पानी का जो फ्लो चल रहा है वो इस डायरेक्शन में, तो पहले बोट कहां जा रही है? अप स्ट्रीम में जाते इस डायरेक्शन में. कितने? 24 किलोमीटर चलती है. तो 24 किलोमीटर चलने में कुछ तो टाइम लेगा. तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट से लेके चलता हूं. मान लीजिए वो पॉइंट यहां है, इस पॉइंट से ये बोट यहां तक पहुंचती है 24 किलोमीटर. तो यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा, तो पहले मैं उस टाइम को नोट कर रहा हूं. तो लेट द टाइम, तो मैं लिखता हूं यहां पर टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम दैट इज T1, और इसको मैंने मान लिया T1. तो वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ, एक आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. तो व्हाट इज द डिस्टेंस? 24 किलोमीटर. एंड अप स्ट्रीम में जो स्पीड है वो कितनी है? 18 माइनस x. ठीक है. इट इज टाइम. ये मेरे पास आ गया. लेट दिस इक्वेशन बी 1. नाउ अकॉर्डिंग इसमें लिख सकते हैं आप चाहें तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम से. तो मैंने यहाँ जो टाइम निकाला तो ये बन जाए, सॉरी ये मैंने टाइम लिया तो डिस्टेंस ओवर स्पीड, ये अप्लाई मैंने यहाँ पर कर दिया. नाउ सेकंड, अब लेके चलता हूं टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस
इन डाउन स्ट्रीम, तो इसको मैंने मान लिया लेट T2, T2 इक्वल टू डिस्टेंस तो सेम ही है, 24 किलोमीटर ऊपर गया, 24 किलोमीटर वापस आई अपनी सेम स्पॉट पर, पहले क्वेश्चन में दिया द सेम स्पॉट, तो ये आ जाएगा 24/18 प्लस x, ठीक है, डाउन स्ट्रीम। इसको मैंने माने क्वेश्चन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, क्वेश्चन ने क्या कहा, उसने कहा कि 1 घंटा ज्यादा लेती है जब वो अप स्ट्रीम में जाती है, यानी कि डाउन स्ट्रीम के कंपैरिजन में 24 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो हमेशा 1 घंटा ज्यादा लेती है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, दोनों को कंपैरिजन करते हैं इक्वल टू के केस में, तो T1 इज इक्वल टू T2। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इसमें कहा T1 किसके लिए हमने लिया था, T1 मैंने लिया था यहाँ पर अप स्ट्रीम के लिए, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम के लिए T2। तो कौन टाइम ज्यादा ले रहा है, ये टाइम ज्यादा ले रहा है, कितना घंटा, 1 घंटा ज्यादा ले रहा है, तो 1 घंटा ज्यादा होने के लिए मुझे यहाँ प्लस करना चाहिए, बट लेकिन क्योंकि इक्वल टू का केस है तो +1 हम जो करेंगे वो कहां करेंगे, अपोजिट साइड में प्लस करेंगे, क्योंकि 1 घंटा टाइम ये ले रही है ज्यादा, तो 1 घंटा ज्यादा बराबर करने के लिए मुझे 1 घंटा इधर प्लस करना पड़ेगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, इस टाइम को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1, 24/18 माइनस x एंड 24/18 प्लस x इज इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां से देखिए आगे, मैं 24 एलसीएम निकाल 24 कॉमन ले लेता हूं यहां से, तो मुझे क्या मिला, 1/18 माइनस x एंड साथ में माइनस 1/18 प्लस x, ठीक है, और इज इक्वल टू 1। इसको मैंने सॉल्व करने के लिए इजी कर लिया इसको। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 24 इसमें पूरे में एलसीएम निकाल देंगे, 18 माइनस x और दूसरे में 18 प्लस x, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 18 प्लस x माइनस 18 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 1, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, 18 से तो 18 कैंसिल हो जाएगा, जब 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा ऊपर क्या बचेगा, 2x और नीचे कितना बचेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 18 को 18 से मल्टीप्लाई किया 324 माइनस 18x प्लस 18x एंड प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, सॉरी माइनस का x स्क्वायर, 18 से देख लीजिए इसको मल्टीप्लाई किया प्लस 18x माइनस 18x, ठीक है, या इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ माइनस 18x के बाद x को मल्टीप्लाई किया प्लस 18 और माइनस 18x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ऊपर तो आ जाएगा 48 नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा आपका, सॉल्व कर लीजिए, सो ये कैंसिल, तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर बन जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48 ऑफ एक्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, इसको उधर ले जाने पर सॉल्व कर लेते हैं, तो क्योंकि एक्स स्क्वायर हमें पॉजिटिव चाहिए तो ये पूरी टर्म में इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस का 48 ऑफ एक्स माइनस का 324 इक्वल टू 0। नाउ इट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कर सकते हैं, कंप्लीटिंग से कर सकते हैं, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो स्प्लिटिंग से देख लीजिए क्या करना है, 324 को अगर मैं इसके फैक्टर्स निकालता हूँ, 324 के अगर मैं फैक्टर्स निकालता हूँ तो क्या बनेंगे, 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, फिर 2 से 2 8 16, 2 1 2, उसके बाद 3 से 3 2 6, 3 7 21, फिर 3 से 3 9 27 और 3 3 9 एंड देन अगेन 3 1। तो फैक्टर्स मुझे मिले 3 3 9 9 3 27 27 27 2 54 और 3 2 6। तो 54 और इंटू 6 अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो 324 आ जाएगा और दोनों का डिफरेंस भी 48 आ जाएगा। तो उसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 54 ऑफ एक्स माइनस 6x माइनस का 324 इक्वल टू 0। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 324 आ जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 48 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले दोनों में से, पेयरिंग वाला केस होगा, एक्स कॉमन लिया तो एक्स प्लस का 54 बचा, माइनस का 6 कॉमन लिया तो एक्स प्लस का 54 आ गया इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस 54 और दूसरे में आ जाएगा एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। दोनों को इक्वेट करेंगे तो एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी